बार की बात है, रामपुर नामक गांव में दो भाई हरिया और श्याम रहते थे। उनके विवाह की उम्र हो चुकी थी, तो एक दिन उनके पिता हरिशंकर अपनी पत्नी उमा से कहते हैं, हरिया की माँ, मैं क्या कह रहा था कि अपने बच्चों की उम्र विवाह की हो गई है, क्यों ना दोनों की शादी करा दी जाए। आप कह तो ठीक रहे हैं जी, लेकिन इन नालायकों को अपनी बेटी देगा कौन? क्योंकि ये दोनों कोई काम भी तो नहीं करते, बस दिन भर खाते हैं और पड़े रहते हैं। मैंने अपने एक शहर के मित्र से बात की है, उसने कहा है कि दोनों को शहर भेज दो, मैं काम पर लगवा दूंगा। लेकिन ये दोनों तो यहाँ से हटने का नाम ही नहीं लेते। ये शहर काम करने क्यों जाएंगे भला? और ये दोनों तो बहुत आलसी है और काम करने से हमेशा बचते रहते हैं। पर और कर भी क्या सकते हैं, एक बार इनसे बात करके देखते हैं, क्या पता जाने के लिए मान जाएं। अभी तो ये दोनों अपने दोस्तों के साथ घूमने गए होंगे, शाम को आने दीजिए, फिर इनसे बात करते हैं। शाम हो जाती है और दोनों भाई हरिया और श्याम घर वापस लौट आते हैं। उसी वक्त उमा खाना बना रही होती है और हरिशंकर पास के ही खाट पर बैठे थे। आते ही हरिया बोला, माँ, खाना बन गया, बहुत जोरों की भूख लगी है, आज जल्दी से बस खाना खिला दो। हाँ हाँ माँ, मुझे भी जल्दी से खाना खिला दो, मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लगी है, आज सुबह से खाकर निकला हूँ, तब से कुछ नहीं खाया। अभी बाहर से आ रहे हो, पहले जाकर हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं खाना परोसती हूँ। तभी हरिशंकर बोलता है, हाथ मुंह धोकर आओ, तुमसे कुछ बात भी करनी है, बहुत जरूरी है, जल्दी से आओ फिर बताता हूँ। दोनों भाई हरिया और श्याम हाथ मुंह धुलकर खाना खाने आते हैं और खाना खाने बैठ जाते हैं। क्या बात करनी थी पिताजी आपको? ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो आपने हमें इतना जल्दी जल्दी बुलाया? देखो बेटा, अब तुम दोनों की विवाह की उम्र हो गई है और मेरी उम्र ढलती जा रही है, इसलिए यह तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि अब तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और कोई काम करो। पिताजी आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और बाकी हम लोग कभी कभी आपकी मदद के लिए खेत में आते ही तो हैं। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अगर तुम नहीं आओगे तो भी मेरा काम रुकेगा नहीं, और अगर तुम कहीं और काम करोगे तो घर की आमदनी भी बढ़ेगी। काम तो हम यहाँ भी करना चाहते हैं, मगर गांव में कोई काम नहीं है, इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे। मुझे पता था तुम लोग कोई ना कोई बहाना जरूर दोगे, इसलिए मैंने अपने शहर वाले दोस्त से बात की है और उसने कहा है कि वो तुम्हें शहर में काम दिलवा देगा, और मैंने सोच लिया है कि तुम लोग कल शाम की बस पकड़कर शहर जाओगे। पर पिताजी, हम शहर नहीं जाना चाहते, हम यहीं रहकर आपकी मदद करेंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना काम कर लूंगा। तुम दोनों को कल शहर जाना है, मतलब जाना है, मैं कुछ नहीं जानता। पिताजी को इतने गुस्से में देखकर दोनों भाई चुप हो गए और खाना खाकर सो गए। अगली सुबह दोनों भाई घर के सामने वाले पीपल के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठकर बातें करते हैं। छोटे, पिताजी ने तो सोच ही लिया कि वह हमें काम पर लगाकर ही रहेंगे और शहर जरूर भेजेंगे। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो वहां जाकर दिन भर गधा मजदूरी करनी पड़ेगी। पर हम क्या कर सकते हैं भैया, पिताजी ने तो फैसला कर लिया कि वह हमें शहर भेज कर ही रहेंगे। सही कह रहे हो छोटे, अब शहर जाना ही पड़ेगा, चलो चलकर तैयारी करते हैं। इसके बाद दोनों घर में जाकर तैयारी करने लगते हैं और शाम को शहर जाने वाली बस पकड़ के दोनों शहर चले जाते हैं। दोनों के शहर जाने के बाद रात में खाना खाते वक्त हरिशंकर और उमा आपस में बातें करते हैं। आपको क्या लगता है जी, क्या वो दोनों अच्छे से काम कर भी पाएंगे? अब उम्मीद तो यही कर सकते हैं कि वह वहां अच्छे से काम करे, ताकि हम उन दोनों के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर उनका विवाह कर
अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पाएं। 1 साल बाद दोनों भाई श्याम और हरिया गांव वापस आते हैं। उन्होंने वहां बहुत अच्छी तरह से काम किया था और काफी पैसा कमाया था। तब एक रात खाना खाते वक्त हरिशंकर जी उमा से बोलते हैं। मैं सोच रहा था कि इन दोनों का विवाह करा दिया जाए। दोनों अपने पैरों पर भी खड़े हो गए हैं और अच्छा काम करने लगे हैं। क्या कहती हो, इन दोनों के लिए कोई अच्छा रिश्ता देखा जाए? सही कह रहे हैं आप। और अब उन दोनों की उम्र भी हो गई है शादी की। मेरी भाभी की पहचान में 2 लड़कियां हैं। वो दोनों सगी बहन हैं। आप कहें तो मैं उनसे बात कर सकती हूँ। हाँ जरूर, तुम्हारी भाभी की पहचान की है तो वह उन्हें अच्छे से जानती होगी। तुम कल उनसे बात करो। उमा अपनी भाभी से बात करके अपने दोनों बेटे श्याम और हरिया का रिश्ता पक्का कर देती है। कुछ ही दिनों में दोनों का विवाह बड़े ही धूमधाम से कर दिया जाता है। श्याम की पत्नी का नाम उर्मिला और हरिया की पत्नी का नाम प्रभा था। दोनों ही दिखने में काफी सुंदर थी। शादी के कुछ दिनों बाद हरिया और श्याम काम करने शहर चले जाते हैं। पहले कुछ दिन तो बहुत अच्छे से बीतते हैं, पर अचानक एक दिन हरिशंकर को दिल का दौरा पड़ जाता है। बहू, उमा सुनती हो? सभी लोग भागते हुए पहुंचते हैं तो देखते हैं हरिशंकर जी बेहोश हो गए हैं। हे राम, ये क्या हो गया? कोई डॉक्टर को बुलाओ। प्रभा जाकर हरिशंकर जी की सांस चेक करती है। पिताजी की सांस तो बंद हो गई है माँ जी। ये सुनते ही उमा जोर जोर से रोने लगती है। उर्मिला फोन लगाकर सारी बातें श्याम को बताती है। पिताजी की मौत की खबर सुनते ही दोनों भाई घर चले आते हैं। दोनों भाई मिलकर पिताजी का अंतिम संस्कार करते हैं और कुछ दिनों तक घर पर ही रहते हैं। एक दिन दोनों भाई इस पीपल के पेड़ के नीचे वाले चबूतरे पर बैठकर बातें कर रहे थे। छोटे, पिताजी की मृत्यु को काफी समय बीत गया। अब माँ भी सब कुछ भूलने लगी है। अब हमें वापस शहर चलना चाहिए। आप सही कह रहे हैं भैया, मुझे भी लगता है अब हमें चलना चाहिए। तो हम कल शाम की बस से ही चलते हैं, क्योंकि काम का सीजन है और अभी काम जोरों पर है। अगले दिन दोनों भाई शहर के लिए निकल जाते हैं। घर पर अब हरिया और श्याम की बीवियां और उनकी माँ ही बचती है। एक दिन दोनों बहनें उर्मिला और प्रभा खाना बना रही होती है। इस बुढ़िया के पास तो काफी जेवर होंगे। अगर ये जेवर हमें मिल जाए तो सोचो, उसे पहनकर हम कितने सुंदर दिखेंगे। ठीक कह रही हो तुम बहन, पर ये बुढ़िया हमें अपने गहने देगी क्या? मुझे नहीं लगता कि देगी। एक बार मांग कर तो देखते हैं दीदी, क्या पता दे दे। अगर दे देंगी तो अच्छा ही होगा ना, और क्यों नहीं देंगी? आखिर हम दिन रात इसकी सेवा करते हैं, अपने ऊपर ध्यान ना देकर खाना बनाने में लगे रहते हैं। इसको जेवर तो देने ही चाहिए हमें। इसके बाद दोनों बहनें उर्मिला और प्रभा अपनी सास उमा के पास जाती है और उससे कहती है, माँ जी, हमारे मायके में हमारे चाचा जी की बेटी की शादी है, तो शादी में पहनने के लिए अगर आप अपने गहने दे देती तो हम उसे पहनकर जा सकते थे। पर प्रभा, जो गहने तुम्हें शादी के वक्त मिले थे वो सबको क्या हो गया? वे सारे गहने मेरे पास हैं, पर वो सब मैं पहले भी पहन चुकी हूँ माँ जी, तो अब कुछ नया पहनना चाहती हूँ। उमा को वो गहने काफी पसंद थे, क्योंकि वो गहने उमा के लिए उसके पति हरिशंकर जी ने बड़े प्रेम से बनवाए थे। वो गहने अभी भी मेरे पास ही रहने दो। मेरे मरने के बाद वैसे भी वो सब तुम्हारे ही तो है। वो गहने मुझे बहुत पसंद है। रहने दो बहन, वो गहने हमें माँ जी क्यों देंगी? वो तो उनके हैं ना। चलो यहाँ से। इसके बाद दोनों बहनें उर्मिला और प्रभा अपने कमरे में चली जाती है। उमा को भी काफी दुख होता है और वो सोचती है कि उसे गहने दे देने चाहिए।
मुझे गहने दे देने चाहिए थे। आखिर ये सारे गहने उन्हीं के तो हैं। मैंने बहुत गलत किया। उसके बाद से उमा की दोनों बहुएं उर्मिला और प्रभा उससे अच्छा व्यवहार नहीं करती और हमेशा ही उमा के ऊपर चिल्लाती रहती है। इन सब से परेशान होकर एक दिन उमा दोनों को बुलाती है। उर्मिला, प्रभा, कहाँ हो? सुनती हो जरा? चिल्ला क्यों रही हो? हम बहरे थोड़ी ना है, सुनाई देता है सब। अब बोलेंगी किस लिए चिल्ला रही थी? जब से मैंने ये गहने तुम दोनों को देने से मना किया है, तुम दोनों का व्यवहार काफी बदल गया है। अगर तुम्हें गहने चाहिए ही हैं, तो ये लो चाबी और मेरे कमरे के बक्से से सारे गहने जाकर ले लो। इधर लाइए, मैं अभी जाकर लेकर आती हूँ सारे गहने। चाबी लेकर दोनों बहनें प्रभा और उर्मिला माँ जी के कमरे में जाती है और बक्सा खोलकर देखती है। इसमें तो बहुत सारे गहने हैं बहन, और इसमें काफी पैसा भी रखा हुआ है। क्यों ना हम सारे पैसे भी रख ले? हाँ, सही कह रही हो तुम। हम सारे पैसे रख लेते हैं और माँ जी से कहेंगे कि उन्हें जब जरूरत होगी वो हमसे ले लेंगी। तभी वहाँ उमा भी आ जाती है। गहने ले चुकी बहू, अभी काफी काम पड़ा है। अभी झाड़ू लगाना बाकी है, जल्दी करो। गहने तो हमने ले लिए माँ जी, पर हम सोच रहे थे कि ये पैसे भी हम रख लेते हैं। आजकल चोरी ज्यादा हो रही है, कहीं चोरी ना हो जाए, और जब आपको जरूरत होगी तो हमसे मांग लीजिएगा, हम आपको दे देंगे। इसमें बताना क्या है प्रभा? माँ जी थोड़ी कुछ कहेंगी। ले लो, हम रख लेंगे। उनकी बातें सुनकर उमा कुछ नहीं कह पाती और वहाँ से चली जाती है। गहने मिलने के बाद उनका व्यवहार अच्छा होने की जगह और बुरा हो गया, तो वो सिर्फ अपने लिए ही खाना बनाते और जब उमा खाने के लिए पूछती तो कहती अभी खाना नहीं बना है। मजबूरन उमा को ही खाना बनाना पड़ता था। एक दिन जब उमा खाना बना रही थी, तभी अचानक बिना बताए उसके बेटे आ गए। माँ को काम करता देख वे माँ से पूछने लगे, आओ बेटा, तुम कब आए? कैसे हो? आओ बैठो, मैं खाना निकालती हूँ, साथ में खाते हैं। खाना हम खा लेंगे माँ, पहले ये बताओ कि उर्मिला और प्रभा कहाँ हैं और तुम खाना क्यों बना रही हो? तभी वहाँ उर्मिला और प्रभा बाजार से सामान लेकर आती है। उनके हाथों में साड़ियाँ का थैला और उन्हें देखकर श्याम कहता है, उर्मिला, तुम कहाँ गई थी और माँ खाना क्यों बना रही है? क्या तुमने खाना नहीं बनाया था? क्योंकि हरिया और श्याम बिना बताए आए थे, इसीलिए उन्हें देखकर ये दोनों बहनें पूरी तरह से चौंक जाती है। सुनाई नहीं दिया क्या? हम कुछ पूछ रहे हैं, माँ खाना क्यों बना रही है और तुम दोनों ने खाना क्यों नहीं बनाया? अजी, वो हम बाजार चले गए थे, इसीलिए खाना नहीं बना पाए। हम आकर खाना बनाने ही वाले थे। मैं सब कुछ समझ गया हूँ, तुम बहाने बना रही हो, और ये गहने जो तुमने पहने हैं ये तो माँ के हैं, मतलब तुम लोगों ने माँ के गहने तक ले लिए। हमें आप लोगों से यह उम्मीद नहीं थी, तुम लोगों ने हमारी माँ का ये हाल कर दिया। भैया, अब हमें माँ को भी अपने साथ ले चलना चाहिए। हमने सोचा था कि हम अचानक से घर चलकर आप सबको यह बताएंगे कि हमने शहर में एक बहुत बड़ा घर ले लिया और अब हम सब वहीं रहेंगे, पर अब हम सब वहां नहीं, सिर्फ हम और मेरी माँ वहां रहेंगे, तुम लोग नहीं। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हमें माँ जी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम ऐसा दोबारा कभी नहीं करेंगे। हमें माफ कर दीजिए, हम दोनों से गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। माफी हमसे नहीं, जिसके साथ तुमने ऐसा व्यवहार किया है उससे मांग लो, हो सकता है वह तुम्हें माफ कर दे, क्योंकि हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमसे गलती हो गई।
हमें आपसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, सच्ची। हाँ माँ जी, हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दीजिए। माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी गलती समझ में आ गई, यही काफी है। और बेटा श्याम और हरिया, अब तुम भी इन्हें माफ कर दो। इनसे गलती हो गई थी और गलती इंसान से ही होती है। ठीक है, हम तुम्हें माफ कर देते हैं, पर दोबारा ऐसी गलती हुई तो हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। नहीं जी, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हम और माँ जी का अच्छे से ख्याल रखेंगे। इसके बाद सभी लोग श्याम और हरिया के साथ शहर जाकर वहाँ लिए गए घर में एक संपन्न और सुखी जीवन जीने लगते हैं। और उसके बाद से प्रेम और उर्मिला भी अपनी सास उमा का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगती है।